वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही रेयर बीमारी पीएसपी अर्थात प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी और पार्किंसंस, ये भी ब्रेन की ही बीमारी है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस बारे में ये वीडियो है। तो पीएसपी और पार्किंसंस डिजीज दोनों ही न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं और लेकिन ये दोनों बीमारियों की स्थिति जो है, कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, अलग फीचर्स होते हैं, कारण होते हैं और प्रोग्रेशन का भी तरीका भी अलग होता है। तो क्लियर कंपैरिजन की बात करेंगे कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका फुल नेम, पूरा नाम और इसका काउज कारण क्या है उसके बारे में। पार्किंसंस डिजीज जो है वो ब्रेन में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन का जो प्रोडक्शन करते हैं, डोपामीन के जो प्रोडक्शन करते हैं वैसे न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है पार्किंसंस बीमारी में। जबकि प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में ब्रेन सेल्स में एक एबनॉर्मल प्रोटीन, जिसको कि टाउ प्रोटीन कहते हैं, टाउ प्रोटीन वो जमा हो जाता है और ये पार्किंसंस जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। और जबकि पीएसपी टाओपैथी है, ये भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ही है, लेकिन इसमें टाओपैथी कहते हैं क्योंकि ब्रेन में टाउ प्रोटीन नामक पदार्थ ब्रेन सेल्स में जमा हो जाता है। अब बात करेंगे कि इन दोनों बीमारियों के होने का उम्र औसत क्या होता है। तो पार्किंसंस जो है जनरली 60 ईयर्स जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही होता है, लेकिन पीएसपी जो है वो पहले भी शुरू हो सकता है। 50 के उम्र में भी, 50 से 65 की उम्र में ये होता है। तो पीएसपी का ऑनसेट जो है पहले है। अब मूवमेंट डिफरेंसेस की बात करेंगे पार्किंसंस और पीएसपी में। तो पार्किंसंस में ट्रीमर्स जो है, कंपन, वो बहुत ही कॉमन होता है और स्पेशली जब पर्सन जो है रेस्ट कंडीशन में होता है तब ये ज़्यादा होता है। और ये ट्रिमर्स हाथों में हो सकते हैं, पूरे शरीर में भी हो सकते हैं। जबकि पीएसपी में ट्रिमर्स जो हैं बहुत ही रेयर होते हैं या फिर कम होते हैं, नहीं होते हैं। अब बात करेंगे स्टीफनेस और स्लोनेस की। तो पार्किंसंस में स्टीफनेस और स्लोनेस होता है और पीएसपी में भी ऐसा होता है। ये कॉमन है इन दोनों बीमारियों में। बैलेंस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो पार्किंसंस में बीमारी के बाद की अवस्था में बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस रखने में। जबकि पीएसपी में बहुत ही शुरू में ही बैलेंस खराब हो जाता है, संतुलन नहीं रह पाता शरीर का। अब बात करेंगे गिरने की। तो पार्किंसंस में गिरना बहुत ही ग्रेजुअल होता है
ये धीरे धीरे ये स्थिति आती है, जबकि पीएसपी में ये बहुत ही शुरू में ही आ जाता है, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, बार बार होता है, और व्यक्ति बार बार गिरता है और खासकर पीछे की ओर गिरता है पीएसपी में। अब बात करेंगे आँखों का या विजन प्रॉब्लम्स जो होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है पीएसपी और पार्किंसंस में। तो पार्किंसंस में आई का जो मूवमेंट है वो नॉर्मली नॉर्मल होता है, शुरू से ही ये नॉर्मल स्थिति में रहता है। आई का मूवमेंट्स, आंखों का मूवमेंट्स डिस्टर्ब नहीं होता, जबकि पीएसपी में आंखों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और आंखों को ऊपर और नीचे देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, आंखों से ऊपर नीचे देखने में, और नीचे देखने में तो खासकर डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से आदमी गिरता है। फिर धुंधला और डबल विजन हो जाता है पीएसपी में। और इस तरह का जो आई मूवमेंट है, आंखों का ये मूवमेंट पीएसपी बीमारी का हॉलमार्क है। ये इसकी बहुत ही सशक्त पहचान के रूप में मानी जाती है। अब स्पीच एंड स्वैलोइंग की बात करेंगे तो पार्किंसंस में जो स्पीच होता है वो सॉफ्ट और स्लो हो जाता है, और जबकि पीएसपी में स्पीच जो है काफ़ी हार्श हो जाता है, कठोर हो जाता है, स्लर्ड हो जाता है, लड़खड़ाहट हो जाती है, और काफ़ी ये शुरू में अर्ली में स्टेज में ही ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे स्वेलोइंग की, निगलने की, तो पार्किंसंस में लैटर में बाद में ऐसी स्थिति खराब होती है, स्वेलो करने की प्रॉब्लम आती है पार्किंसंस में, काफ़ी बाद में ऐसा होता है, जबकि पीएसपी में काफ़ी शुरू में ही हो जाता है और काफ़ी सीवियर हो जाता है, काफ़ी सीरियस स्थिति में ये स्वेलोइंग की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ को खाने में, निगलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है पीएसपी में। अब बात करेंगे कि पीएसपी में और पार्किंसंस में लीवोडोपा नामक एक दवा जो है, जो कि पार्किंसंस की मेडिसिन है, हॉलमार्क मेडिसिन है पर लीवोडोपा। पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं लीवोडोपा से, और अर्ली स्टेज में भी ये काफ़ी नॉर्मल की तरह लगते हैं, जबकि पीएसपी की बीमारी में लीवोडोपा का बहुत ही पुअर या फिर मिनिमल रिस्पांस होता है, बहुत ही कमज़ोर रिस्पांस होता है। लीवोडोपा भी पीएसपी में काम नहीं कर पाता। अब मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस की बात करेंगे तो पार्किंसंस में थिंकिंग में, सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये बाद में ये प्रॉब्लम आती है, इस बीमारी के बाद की अवस्था में ये सोचने में प्रॉब्लम आती है, जबकि पीएसपी में काफ़ी शुरू में ही पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। अपैथी, आदमी खुद को असहाय महसूस करना लगता है, और जजमेंट काफ़ी पुअर हो जाता है, और थिंकिंग बहुत ही स्लो हो जाती है, इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है पीएसपी में, और ये काफ़ी शुरू में ही हो जाता है। अब डिजीज़ के प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो पार्किंसंस में डिजीज़ काफ़ी स्लोअर तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है और कई सालों तक चलता है, जबकि पीएसपी में काफ़ी तेज़ी से, फास्टर तरीके से और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बीमारी बढ़ती है, प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो पार्किंसंस में आदमी नॉर्मल लाइफ स्पैन भी स्पेंड कर सकता है, नॉर्मल लाइफ स्पैन भी जी लेता है, जबकि पीएसपी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी घट जाती है, और ये घटकर 5 से 6 साल ही रह जाती है। ये एक डिफरेंस है बड़ा। तो इस तरह से शॉर्ट में हम बात करेंगे तो पार्किंसंस में ट्रिमर होते हैं, मेडिकेशन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है और प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होता है, जबकि पीएसपी में शुरू में ही गिरने की स्थिति हो जाती है, बैकवर्ड फॉल होता है, आंखों के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है,
मेडिकेशन का रिस्पॉन्स काफ़ी पुअर होता है और इस बीमारी का प्रोग्रेशन काफ़ी फास्ट होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पीएसपी और पार्किंसंस बीमारी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।